अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाज़त में मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ ऐसी क्रीमी फ्रूट चाट कि आप जो है ना मार्केट से लेके आना भूल जाएंगे और घर पे बहुत ही आसानी से आप बना सकेंगे और बहुत डबल क्वांटिटी में कम पैसों में बना सकेंगे। यहाँ पर जो है ना आप मौसमी कोई भी आपने फ्रूट ले लेना है। जो मेरे पास यहाँ पर अनार था वो भी एक अदद था बड़े साइज़ का। केले जो थे मेरे पास मीडियम साइज़ के 3 से 4 अदद थे। इसको भी मैंने छिलका काट के इसको अलग कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे सेब था वो भी मेरे पास 3 अदद थे बड़े साइज़ के। इसको मैंने छिलके के साथ ही कटिंग किया, ठीक है। इसमें जो कलरफुल होता है ना, ये बहुत अहम चीज़ होती है। स्ट्रॉबेरी थी मेरे पास 1 कप, ये भी मैंने इस तरीके से रिंग कटिंग में गुलाई में कटिंग की है। अमरूद थे मेरे पास 3 से 4 अदद और ये कीवी है, ये भी 3 से 4 अदद थी। अमरूद के मैंने छिलके नहीं उतारे थे और इसके बीज निकाल लिए थे और जो कीवी थी उसका छिलका उतार लिया था और सिंपल इसको क्यूब्स कटिंग में कटिंग कर लिया। अब आपने इसकी सॉस तैयार करनी है और अगर ये वाली सॉस आपने तैयार कर ली तो समझे आधी से ज़्यादा रेसिपी आपने यहीं पे कवर कर ली। ये मिल्क पैक क्रीम है, ठीक है। ये 1 कप पैकेट मैंने इसमें यूज़ किया और इसमें 1 कप मैंने जो है ना चिकन जो वो सादी वाली मायोनीस होती है ना, वो वाली मायोनीस यूज़ की है। और साथ में इसमें 3 से 4 अदद जो है ना आपने काला नमक ऐड करना है। 3 से 4 अदद आपने जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है, चुटकी सिर्फ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, खाने का चम्मच या चाय का चम्मच नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ 3 से 4 चुटकी काली मिर्च और काला नमक इस्तेमाल करना। और इसमें दूध जो है ना आपने पका हुआ कड़ा हुआ क्रीम वाला लेना है, ठीक है। अब इसको आपने मिक्स करना है। अब दूध कितना लेना है अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी जो सॉस तैयार करनी है ना, मतलब जो जिसकी वजह से ये क्रीमी मज़ेदार होगी, तो ये जो है ना आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी और जो बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखनी, ठीक है। बस इसको इसी तरीके से आपने हल्का से मिक्सअप करना है। अब आपने क्या करना है, अब हमें मेरा चैनल आज भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब मैं एक चम्मच की वजह से ये देखें इस तरीके से ना आपने एक चम्मच उठाना है और ये देखें ये इतनी जो है ना आप पतली भी होनी चाहिए, इतनी गाढ़ी भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको जो है ना आपने पतला नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास ये सब फ्रूट्स हैं ना, ये सब आपने उसी ही बाउल में ऐड कर लेने हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये देखिए एक और जो चीज़ है ना, वो अब आपको मैं राज की बात बताती हूँ। एक ये सॉस आपने अच्छे से रेडी कर ली, ठीक है, आधी से ज़्यादा कवर हो गई रेसिपी। और अब जो है ना, अब वो आधा जो राज रह गया है, यहाँ पे सारे फ्रूट्स मिक्स हो गए। तो ये देखिए कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये इंटरेस्टिंग क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए ना मैंने ये सारे वही फ्रूट्स हैं जिसको मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपने पास रख लिया। और ये एक्स्ट्रा जो है ना मेरे पास ये बर्फ़ी थी, ये गाजर वाली बर्फ़ी थी मेरे पास। अगर आपके पास सादी बर्फ़ी है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़े से गार्निशिंग के लिए मैंने इसके अंदर जो है ना बादाम उसको कटिंग करके इसमें रख लिया था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है ना आपने बर्फ़ी को चारों तरफ से इस तरीके से डेकोरेट करना है। और जो हमने फ्रूट मिक्स किए थे ना, उसी में से ही थोड़े थोड़े जो पीसीस हैं इस तरीके से 2 से 3 वो मैंने अलहदा रख लिए थे। और ये देखें उसी के ऊपर आपने इसको इस तरीके से डिलीशियस बनाने के लिए इस तरीके से रख देना अलहदा से। जब ये मिक्स हो जाए तो अब ये देखिए अब इसकी थोड़ी लुक नज़र आ रही है कि ये वाकई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है कि ये क्रीमी फ्रूट चाट है, ठीक है। और ये केवी थी, इसको भी मैंने गुलाई में कट किया था, ये थोड़ी डेकोरेशन के लिए मुझे अच्छी लगती थी। और ये लास्ट पे आपने इसके अंदर बादाम ऐड करनी है। बस आपने कुछ भी बनाना है, कुछ भी सर्च करना है, तो आपने जो है ना इस तरीके से अपनी रेसिपी का नाम लिखना और मेरा नाम लिखना है शेफ़ मैवी जी, तो वो आ जाएगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वाले की और खाने वालों की। इतनी मज़े की और इतनी क्रीमी जो चाट है ना, आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।